जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे एक कंपनी की जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। रीज़न ये है कि अभी इसका शेयर प्राइस में वो मूवमेंट नहीं है जो आजकल मार्केट में लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं। बिकॉज दे फील कि जो बैंक के एफडी के रिटर्न्स हैं या सेविंग अकाउंट्स के रिटर्न है उससे ज़्यादा तो शेयर मार्केट में बन ही जाता है, बट ये जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। तो उस बारे में अगर हम बात करें तो इस कंपनी ने अभी कुछ ऐसे रिटर्न्स बना के नहीं दिए हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो मुझे लगता है आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। रिकमेंडेशन किसी तरीके की नहीं होगी। अगर आपको कंटेंट एंड में अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लस वीडियो को लाइक कर दें, प्लस इस कंटेंट को ज़्यादा शेयर कर दें। हो सकता है ये कंटेंट आपको इतना अच्छा लगे, बट अगर आप शेयर करेंगे तो माइट भी किसी और की हेल्प कर पाए जो शेयर मार्केट में ऑलरेडी है और वो ऐसी कंपनी के बारे में जानना चाहता है। तो दोस्तों, हम बिना समय वेस्ट करे हुए अब हम कंपनी की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये क्रायोजेनिक टैंक्स बनाती है और इस पर्टिकुलर जो मार्केट है इसके साइज के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि द ग्लोबल क्रायोजेनिक टैंक्स मार्केट साइज अकाउंटेड फॉर USD 6.96 बिलियन इन 2022। मतलब 6.96 बिलियन जो है वो 2022 में इसका साइज था एंड इज एक्सपेक्टेड टू हिट अराउंड USD 11.41 बिलियन बाय 2032। तो आप ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये डबल के आसपास ये मार्केट साइज होने वाला है। poised to grow at a CAGR of 5.07% during the forecast period from 2023 to 2032। तो दोस्तों, जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का जो जो बनाती है वो जिस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट के मार्केट साइज के बारे में मैंने आपको बताया है कि अभी 6.96 बिलियन इन 2022 है और आने वाले समय में 11.41 बिलियन हो सकता है 2032 तक। 5.07% की कैगर से ये ग्रो हो सकता है। अब हम बात करेंगे कंपनी की कि कंपनी क्या करती है, किस तरीके का बिजनेस मॉडल है। तो मैं आपको, जैसा मैं फंडामेंटल्स के लिए हमेशा आपको एक साइट पे लेके जाता हूँ, स्टॉक स्क्रीनर, उस साइट पे हम आ चुके हैं। तो मैं पहले स्क्रीन की साइट पर आ जाता हूँ, मतलब स्टॉक स्क्रीनर की। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट में कि एग्जैक्टली व्हाट कंपनी डू। तो आप ये देखेंगे कंपनी जो है वो 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड जो है वो सॉल्यूशन ऑफर करती है अक्रॉस द डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स फॉर क्रायोजेनिक कंडीशंस। ये दोस्तों एक तरीके का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है जिसके लिए ये कंपनी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है और जो प्रोडक्ट की रेंज है इनके पास, ये आने वाले समय में अच्छा कर सकती है। आइनॉक्स इंडिया स्पेशलाइजेज इन सप्लाइंग क्रायोजेनिक इक्विपमेंट, particularly tanks. The company offers comprehensive solutions for equipment and system operating in cryogenic conditions। अगर हम बात कर लें की पॉइंट्स की, तो दोस्तों तीन तरीके इनके जो डिवीज़न है वो तीन तरीके के हैं। उसमें हम बात कर लेते हैं। पहला इंडस्ट्रियल गैस है, उसके बाद LNG है, उसके बाद क्रायो साइंटिफिक है। 71% जो रेवेन्यू है वो FY23 में इंडस्ट्रियल गैस से आया था। इसमें ये क्या करते हैं, ये डिज़ाइन करते हैं उस पर्टिकुलर जो जो टैंक वगैरह बनता है, मैन्युफैक्चर भी करते हैं और इंस्टॉल्स भी करते हैं क्रायोजेनिक टैंक्स एंड सिस्टम फॉर द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल गैसेज इंक्लूड्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसा आपको पता है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन पे गवर्नमेंट भी जो है बहुत ही उनका भी एक इनिशिएटिव है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके बारे में आप देखेंगे तो हर 10 दिन में बात हो रही है, उसके लिए ये काम कर रही है अभी से। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इसका जो मार्केट शेयर है वो और इंक्रीज हो सकता है। LNG से 25% का रेवेन्यू आया FY23 में। इसमें ये क्या करती है, द डिवीजन डेवलप, मैन्युफैक्चर, सप्लाईज एंड इंस्टॉल बोथ स्टैंडर्ड एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट फॉर LNG स्टोरेज। जो LNG होती है उसको स्टोरेज, जो उसको स्टोर करते हैं, उसके लिए ये प्रोडक्ट डेवलप भी करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, सप्लाई भी करता है और इंस्टॉल भी करता है एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है, एज वेल एज स्मॉल स्केल LNG इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल, मरीन एंड ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस। उसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे डिवीजन की, क्रायो साइंटिफिक। वहाँ से 4% का रेवेन्यू आता है। दिस डिवीजन ऑफर्स इक्विपमेंट एंड टर्न की सॉल्यूशन एंड साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एप्लीकेशन। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात कर लें तो वो कलोल गुजरात में
कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात के अंदर, और तीसरा है सिलवासा इन दादरा एंड नागर हवेली। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है क्रायोजेनिक टैंक्स की वो 3100 इक्विवेलेंट टैंक हैं यूनिट, एंड डिस्पोजेबल सिलेंडर्स वर्थ 2.4 मिलियन नंबर्स इन FY23, मतलब 2023। फर्स्ट इन इंडिया, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी। ये बात को आप मतलब हाईलाइट कर लें कि जो मैं बात पढ़ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू मैन्युफैक्चर अ ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन transport tank which was designed jointly with ISRO. It produced and shipped a 238 KL liquid hydrogen storage tank for a liquid hydrogen plant in साउथ कोरिया। दोस्तों ये पहली कंपनी है जिन्होंने मैन्युफैक्चर किया था ट्रेलर माउंटेन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक, जो कि इन्होंने ज्वाइंटली डिजाइन किया था इसरो के साथ। दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिए। इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात कर लेते हैं तो द कंपनी एक्सपोर्ट्स इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू 66 कंट्रीज, मतलब 66 कंट्रीज को ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो कैटर करते हैं। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया, द नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश। जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात कर लें तो यूएसए से ऑलमोस्ट 16% का रेवेन्यू आता है, नॉर्वे से आप 4.25% का रेवेन्यू आप कह सकते, मतलब 3.5% का रेवेन्यू आप कह सकते हो। सऊदी अरब से वहाँ से ऑलमोस्ट 3.25% का रेवेन्यू है। जापान से भी 2.5% का रेवेन्यू, और अदर से 11% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। दोस्तों तो आप ये देखेंगे कि जो मेजोरिटी में रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं यूएसए से आ रहा है। कस्टमर सर्व्ड, कंपनी सप्लाइड इट्स इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स टू 1255 डोमेस्टिक एंड 254 इंटरनेशनल कस्टमर्स इन आर 3 बिजनेस सेगमेंट ओवर द लास्ट 3 ईयर। मतलब 1255 डोमेस्टिक, 254 इंटरनेशनल, ये पिछले 3 सालों में इन 3 सेगमेंट्स में इन्होंने इन कस्टमर्स को ये सप्लाई किया है जो भी इनका इक्विपमेंट है या सिस्टम है। यूज़र इंडस्ट्रीज, मतलब किस तरीके के जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे यूज़ होता है, तो इंडस्ट्रियल गैसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एविएशन एंड एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल एंड कंस्ट्रक्शन। तो आप ये देखेंगे इसमें ये जो इंडस्ट्री को सर्व करते हैं वहाँ पे बहुत क्रिटिकल इंडस्ट्रीज भी हैं, जहाँ पे अगर इनके पहले से कुछ प्लान्ड ऑर्डर्स हैं उनके पास तो वो कहीं ना कहीं जल्दी से इस कंपनी से अलावा शिफ्ट नहीं करेंगे, बिकॉज फार्मा, मेडिकल, केमिकल, एविएशन, एरोस्पेस ये ऐसे डिवीज़न है इतनी जल्दी से शिफ्ट नहीं करते हैं किसी कंपनी से किसी दूसरी कंपनी के लिए। क्लाइंटेल की बात कर लेते हैं तो एयर लिक्विड ग्लोबल, ईएनसी सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैरिबियन एलएनजी आईएनसी, 2G एनर्जी, इसरो, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ETC। ऑर्डर बुक की बात कर लें तो 2023 सितंबर तक जो ऑर्डर बुक है वो 1036 करोड़ की है, जिसमें से 52.8% आर फॉर द इंडस्ट्रियल गैस डिवीज़न, 25.2% for the LNG division and remaining 22% for the क्रायो साइंटिफिक डिवीजन। पेरेंट कंपनी जो है वो आइनॉक्स ग्रुप है, मतलब इज द पार्ट ऑफ आइनॉक्स ग्रुप एंड इट डजंट ऑन द नेम आइनॉक्स बट इट इज परमिटेड टू यूज द सेम अंडर लाइसेंस अग्रीमेंट बाय द प्रमोटर्स ऑन एनुअल रॉयल्टी पेमेंट। मतलब एनुअली कुछ रॉयल्टी पेमेंट होती है, उसके अंडर में कंपनी को चला रहे हैं। आईपीओ जो है इन्होंने अभी रिसेंट जो है आईपीओ लॉन्च किया था, उसके बाद से अगर हम बात करें तो कुछ रिसेंट पास्ट में रिटर्न्स बना के दिए हैं, बट अगर अभी हम बात करके देखें कुछ 2-3 महीने में तो रिटर्न्स बना के नहीं दे रही है कंपनी। उससे पहले अब मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखा देता हूं कंपनी के कि किस तरीके के फाइनेंशियल्स है कंपनी के। तो अगर आप देखेंगे 10,692 करोड़ की मार्केट कैप है, तो आप ये कहेंगे कहीं ना कहीं ये मिड कैप की कंपनी है, क्योंकि आप 5,000 से करोड़ के बाद अगर किसी कंपनी की मार्केट कैप है 5 से 20 के बीच में तो दैट फॉल्स अंडर मिड कैप कैटेगरी। करंट प्राइस 1178 का है, हाई ये 1507 का बना चुका है, लेकिन वहाँ से अभी जो आया है वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 55 का पी है। अगर ROC और ROE की बात करेंगे तो मुझे बहुत ही डिसेंट लगती है, क्योंकि 43% का ROC, ROE 32% का बहुत ही मेरे को यूनिक लगता है। अगर आप बात करेंगे प्रॉस की, मींस स्ट्रेंथ की, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी है 3 साल में, जो कि आप देख ही रहे हैं कि 30% का 3 साल में ROE है। स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करता हुआ, ये एक आप ये कह सकते हो कि डिसएडवांटेज है।
बट कई बार आपको एक डिसएडवांटेज की वजह से आपको बाकी जो एडवांटेज है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें तो इसमें कुछ पीयर्स दिखाई दे रहे हैं, बट एग्जैक्ट वो इसी बिजनेस में नहीं है। ये साइट पे दिखाई दे रहे हैं बट एग्जैक्ट इसके पीयर्स इतने ज़्यादा नहीं है जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो दोस्तों आप ये देखेंगे 52 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दिसंबर 2022 में, नाउ इट बिकेम 70 करोड़। ग्रोथ हो रही है लेकिन इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन की, अगर धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर और इनिशिएट करती है, जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है, तो आप इसके सेल्स के नंबर में भी ये रिफ्लेक्शन देखेंगे, इवन प्रॉफिट्स में भी ये नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट है वो 53 करोड़ का हो गया है। ये मैं क्वार्टरली आपको बता रहा था, ईयरली अब मैं आपको बताता हूँ। तो ईयरली आप देखेंगे 144 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2019 के अंदर, नाउ इट बिकेम 249 करोड़। तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं डबल से अभी भी कम पे है, बट कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। 252 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है मार्च 2024 में। अगर हम बात कर लें तो 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 12% की दिखाई दे रही है, 3 साल में 24% की दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे कंपाउंडेड जो है वो 3 साल में 26% की दिखाई दे रही है। अगर हम बात कर लें बोरोइंग्स की तो वो कहीं आप देखेंगे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। मतलब मार्च 22 के बाद तो रिड्यूस हुई है। सॉरी, मैंने अदर लाइबिलिटीज़ देख लिया था। फिक्स असेट देखेंगे वो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे इंक्रीज हो रही है। दैट इज़ अ गुड पॉइंट अगर किसी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हैं। अब आप ये देखेंगे प्रमोटर्स की स्टेक वो 75% की है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रमोटर जो है अपनी स्टेक को, अगर आप ये देखेंगे 23 से दिसंबर 24 तक किसी भी तरीके का कोई रिडक्शन नहीं है, तो इट मीन्स अगर प्रमोटर्स किसी तरीके की स्टेक बेच नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइड है। एफआईआईज की 6% की स्टेक है, डीआईआईज की भी ऑलमोस्ट 6.25% की स्टेक है, पब्लिक की 11% की स्टेक है। पिछले अगर दो क्वार्टर के कंपैरिजन में देखें तो पब्लिक की स्टेक घटी है और एफआईआईज और डीआईआईज की स्टेक बढ़ी है। दैट इज़ अनदर पॉजिटिव, जो मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर किसी तरह की स्टेक बढ़ रही है तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। दोस्तों, अगर कंपनी का एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।